हनुमान बेनीवाल के पिताजी रामदेव बेनीवाल जी आखिर 1957 में ऐसा क्या करते थे कि उनके पास पेट्रोल वाली जीप हुआ करती थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर उनका बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि 1957 में मेरे पिताजी के पास पेट्रोल वाली जीप थी। जहां लोगों के पास साइकिल भी मुश्किल से हुआ करती थी, मेरे पिताजी के पास पेट्रोल वाली जीप थी। अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं हनुमान बेनीवाल, और ये बात खुद कह रहे हैं। क्योंकि अक्सर कई नेता बोल जाते हैं कि भाई साहब हम तो गरीबी से निकल कर आए हैं, कुछ नहीं था हमारे पास। हनुमान बेनीवाल आज तो ये बात जरूर कहते हैं कि भाई साहब मेरे पास इतनी कोई बड़ी प्रॉपर्टी है नहीं, मैं एक मामूली सा सांसद हूँ इस वक्त का, तो और बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जीता हूँ। ये जो बाकी कई नेता लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसा मेरे साथ है नहीं। लेकिन देखिए, अब हम ये सारी कुछ बातें नहीं कह रहे हैं, कहने वाले हनुमान बेनीवाल खुद थे। और अब उनके इस वीडियो पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, सोचा आप तक पहुंचा दूं, थोड़ा सा आपका ओपिनियन क्या है ये भी जान लूंगी इस माध्यम से। एक कमेंट है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसा क्या करते थे, तो एक पहला कमेंट यही आ रहा है कि तब आपके पिताजी कौन सा बिजनेस किया करते थे वो भी बताइए। अब उनका पॉलिटिकल करियर तो थोड़ा लेट, यानी कि 1977 के समथिंग शुरू हुआ था जहां तक मुझे याद है। अब उससे पहले 1957 में, यानी थोड़ा सा 20 साल पहले चले गए, तब क्या करते थे किसको पता है, ये जानना था। अब 1950 और 60 के दशक में भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह जैसे अन्य रियासी नेता का पता चलता है। राजा मानसिंह के अलावा पूरे राजस्थान में किसी के पास नहीं था। पर एक और व्यक्ति का कमेंट आ चुका है कि भाई साहब उस वक्त, मतलब आप तो 1957 में पहुंच गए, उस वक्त तो बहुत ही कम लोगों के पास, और कम क्या, इन्होंने तो कह दिया कि किसी के पास थी नहीं, राजा मानसिंह के अलावा पूरे राजस्थान में किसी के पास थी ही नहीं। अब कोई शायद यहाँ पे थोड़ा सा टॉन्ट कसते हुए बोल रहा है, या फिर वास्तविक बात है ये। उस समय मेरे दादा साहब के पास ट्रक और बुलेट थे, उस समय मेरे दादाजी के पास बैल थे। 1957 में जीप बावनवास में भी थी, यानी ये थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग वाला कमेंट आ चुका है कि क्या थी भी उस वक्त जो आपके पिताजी के पास थी। अब थी या नहीं ये बात तो हमें भी नहीं पता है, बेनीवाल जी खुद कभी मिलेंगे या फिर उनसे मुलाकात होगी तब पूछेंगे इस बारे में। 1940 में हमारे पास में सेट हुआ करता था, कौन सा सेट हुआ करता था वीर जी, आपको थोड़ा बता देना चाहिए था। 1975 में हमारे जीप थी और दादाजी के पास ऊंट गाड़ा था, शायद ये ऊंट गाड़ी की बात लिख रहे होंगे। लेकिन आज तक कोई जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और न ही कोई होगा, क्योंकि यही राजस्थान की राजनीति है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो एंटर हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं परसेप्शन बना हुआ है कि जाट समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। राजस्थान में पहली जीपें मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास, यानी 1940 के दशक में मध्यम में राजपुताना की रियासतों के राजाओं और शासकों के पास आई थी। ये गाड़ियां युद्ध के दौरान शाही सवारी और दुर्गम रास्तों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसे 1944 की एक ऐतिहासिक जीप का संदर्भ पत्रिका न्यूज दर्शाता है। क्या आपके पास पैसे नहीं है, इतने बड़े खानदान से बिलोंग कर रहे हो तो फिर समथिंग तो होगा हनुमान जी। अब ये समथिंग तो हनुमान जी बता सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हंसी ठहाके वाले इसी मुंह से अपने आप को गरीब किसान का बेटा भी बता देते हैं, मौत एक कमाल है। अब देखा, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि कई बार होता है कि अक्सर कई नेता बोल जाते हैं कि हम तो गरीबी से निकल कर बाहर आए हैं। अब एक और तो बेनीवाल जी खुद कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के पास 1957 में पेट्रोल वाली जीप थी। दूसरी और ये बात ये कह जाते हैं, तो जनता हर चीज पे गौर करती है, ये बात नेताओं को जाननी चाहिए। अब कुछ यहाँ पे वो कमेंट आने लगे जहाँ पे लोग टॉन्ट मार रहे हैं कि भाई साहब मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। बाकी आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई 1957 में रामदेव बेनीवाल, यानी कि जो हनुमान बेनीवाल के पिताजी थे, उनके पास वाकई पेट्रोल वाली जीप हुआ करती थी या नहीं, और या फिर ये जो कुछ इस वक्त चल रहा है। अब देखिए, कई लोग कमेंट जरूर करेंगे कि न्यूज से हटके क्या कुछ आ गए। दरअसल न्यूज से हटके आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि एक वीडियो के माध्यम से अब ये जान सके कि हनुमान बेनीवाल पे लोग कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनकी बातों को कितना अपना मानते हैं, और कितने उनके ऊपर शंका के वो एकदम कहे डंक मारते रहते हैं। बाकी आप क्या कहेंगे इस पर बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से
राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।